और आगे बढ़ते हुए जिक्र कर लेते हैं बिहार का। बिहार में अब सरकार बनने की घड़ी आ गई है। नीतीश कुमार 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये उनके लिए एक बड़ा रिकॉर्ड होगा। सबसे खास बात यहाँ ये कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भी पक्का हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी 20 तारीख को पटना आएंगे और इस बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े केंद्रीय नेता भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और दिल्ली समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। शपथ ग्रहण से पहले ये भी साफ हो गया कि नई सरकार में कौन कौन मंत्री बनेगा। एनडीए के सहयोगी दल के नेता जीतन राम मांझी ने बताया है कि इस बार कैबिनेट में कुल 36 मंत्री होंगे। नीतीश कुमार खुद बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार में बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनने की संभावना है। डिप्टी सीएम के लिए सम्राट चौधरी का नाम आगे चल रहा है। दूसरा डिप्टी सीएम कोई नया चेहरा संभवतः हो सकता है। विजय सिन्हा को मिल सकता है स्पीकर का पद। जेडीयू और बीजेपी के 13 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के कोटे से रामकृपाल यादव, नितिन नवीन मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी के कोटे से मंगल पांडे, हरीश सहनी मंत्री बन सकते हैं। संतोष सुमन फिर से मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री बन सकते हैं। जेडीयू से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह के मंत्री बनने की संभावनाएं हैं। मदन साहनी, जयंत राज और सुनील कुमार मंत्री बन सकते हैं। एलजेपीआर से राजू तिवारी, संजय पासवान, राजीव रंजन मंत्री बन सकते हैं। हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं। आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा मंत्री बन सकती हैं। ओवरऑल बिहार की स्थिति आज से 10 दिन पहले हमने कहा है कि बिहार में 160 हमारे एनडीए के उम्मीदवार जीतेंगे। अब प्रचंड बहुमत से यहाँ एनडीए की सरकार बनावेंगे। फर्स्ट चरण में जो 65% हुआ मतदान, उसमें अधिकांश 70% महिलाएं ने ही दी है वोट। और महिला नीतीश कुमार जी के मुरीद हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने बहुत काफ़ी किया, चाहे शिक्षा का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, या पुलिस में बहाली का हो। महिलाओं का टर्न आउट जो हुआ है, इसी से हम लोग समझते हैं कि हम लोगों के पक्ष में 2/3 वोट गया है। बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों की विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में गठबंधन के सभी नए चुने गए विधायकों ने हिस्सा लिया। ये बैठक मुख्य रूप से एनडीए विधायक दल के नेता का चयन करने के लिए बुलाई गई, जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। बैठक में सभी सहयोगी दल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएम ने सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधायक दल का नेता चुना है। ये औपचारिक ऐलान हो जाने के बाद अब नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर के सरकार बनाने का दावा पेश करने की स्थिति में आ चुके हैं। कल 10 बजे भारतीय जनता पार्टी के अटल सभागार में विधायक दल की बैठक है और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। विस्तृत जो है सूचना आपको हम लोग देंगे। विधायक दल की बैठक के साथ ही 20 नवंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले की एक बड़ी औपचारिकता पूरी हो गई है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब नीतीश कुमार और एनडीए के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य जल्द ही राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे। वो राज्यपाल को समर्थक विधायकों की सूची सौंपेंगे और उन्हें बताएंगे कि उनके पास 202 विधायकों का बहुमत है, इसलिए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। इस बैठक के बाद राज्यपाल की तरफ से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने का न्योता दिया जाएगा, जिससे 20 नवंबर को गांधी मैदान में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। इस बड़े शपथ ग्रहण समारोह के लिए गांधी मैदान में जोर शोर से तैयारी हो रही है। इतनी बड़ी संख्या में वीआईपी लोगों और आम जनता के आने की वजह से गांधी मैदान को 20 नवंबर तक 4 दिनों के लिए आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। मैदान में मंच सजाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की मौजूदगी के कारण सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी रखी गई। तो कुल मिलाकर के ये शपथ ग्रहण समारोह बिहार की राजनीति में एक बड़ा इवेंट होगा, जो गठबंधन की जीत और मजबूती को एक बार फिर से दिखाता नजर आ रहा है। आप लोग फिर बकवास वाला सवाल कर रहे हैं।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे, तो बार बार हम बोल चुके हैं और ये फाइनल है, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर आप लोग बिना मतलब का सवाल पूछते हैं। देखिए, बिहार में एनडीए की शानदार जीत और सरकार गठन की तैयारी से गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस जीत को नेतागण केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल की जीत बता रहे हैं। शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार तुरंत विकास कार्यों पर फोकस करेगी, जिसमें चुनाव के दौरान किए गए सभी वादों को पूरा करना सबसे ऊपर होगा। गठबंधन के नेताओं ने क्लियर कर दिया है कि उनका मुख्य लक्ष्य बिहार को आगे बढ़ाना और जनता के लिए बेहतर काम करना है। नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े और जरूरी फैसलों पर मुहर लगाने की उम्मीद है। एक तरफ जहां एनडीए में उत्साह है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इस हार के बाद आत्ममंथन में जुटा है। लेकिन एनडीए के सरकार गठन और नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने को लेकर पप्पू यादव कुछ और शगुफा छोड़ते हुए नजर आए। तो मुख्यमंत्री बिहार की जनता यदि एनडीए को दी है तो नीतीश कुमार के लिए ही दिए, नीतीश कुमार के लिए ही दिए और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार बनाने के लिए दिया। तो फिर इतना लेट क्यों? लगातार बीजेपी वाले आज तक ना तो गुलदस्ता देने गए, ना ही कहीं तस्वीर में बीजेपी वाले हैं, और सारे पार्टी के विधायकों से फोन करके टच में बात कर रहे हैं। क्यों भाई, जब आपके पास इतनी बड़ी बहुमत है तो अन्य पार्टियों से आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब अंतिम तक प्रयास करोगे नीतीश कुमार जी को खत्म करने के लिए। विपक्षी दलों ने सरकार के गठन को लेकर के कोई खास टिप्पणी नहीं की है, लेकिन उन्होंने नई सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह रहने की चुनौती जरूर दी है। विपक्ष अब सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने और विधानसभा के अंदर एक मजबूत पहचान बनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी 10वीं सरकार के सामने अब अपने बहुमत का सही इस्तेमाल करते हुए बिहार के लिए काम करने की बड़ी चुनौती होगी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी रहेंगी।